अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 क्लास 9 लॉगरिथम के बारे में कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 2, इसमें चैप्टर का नेम आ रहा है जी लॉगरिथम। तो इसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम वेरी इजी वे से समझेंगे। ओके, अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं a × 10⁻n। हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज करने से पहले बेटा जितना हम अच्छे तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे इतना ही हमारे पास क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। आप लोग कंसेप्ट पे फोकस करें, जितने आपके अच्छे कंसेप्ट होंगे इतना ही अच्छा आपका मैथ हो जाएगा और आपको इशू नहीं बनेगा क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में। चलें लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कंसेप्ट साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a × 10⁻b। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन तो करवा दी जाते हैं मगर हमें पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, इसे यूज़ कहाँ किया जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि हम जो लार्ज नंबर होते हैं या वेरी स्मॉल नंबर होते हैं इनको हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें आसान सी इसकी डेफिनेशन बन गई है। Scientific notation is used to express very large number or very small numbers in a form of a × 10⁻n. That's it. Where 1 less than a less than 10 n is integers. अब इसमें हमारे पास बेसिकली इसी डेफिनेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें आ रहा है a × b। जो a आ रहा है ना a, वो हमारे पास आ रही है बेस नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अपने पास से बेटा एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल अपने पास से लिखते हैं हम लोग इसमें कि एग्जांपल में हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 5 9 8 0 0 0। अब इसे पढ़ना डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसको इजी वे में करने के लिए हम लार्ज वैल्यू आ गई, इसको स्मॉल वैल्यू में करते हैं। हम इसकी पहले बेस नंबर बना लेते हैं। ठीक है, बेस नंबर का मतलब वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेना, वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेना। अब वैल्यूज़ कहाँ पे सेपरेट हो रही हैं? 5 9 2 5 9 8। ओके, अब हमारे पास इसमें जो ज़ीरो आ रहे हैं उसको हम 10 की पावर में लिख देते हैं। अब कितने ज़ीरो आ रहे हैं? हमारे पास 3 ज़ीरो आ रहे हैं तो 3 पावर लिख दिए। अब क्वेश्चन ये है, हमारे पास थोड़ा सा इसमें चेंजिंग में करूँगी आगे जाके क्वेश्चंस में। अब इसमें यह है कि हमारे पास, मैंने इसमें जस्ट आपको ये बताना चाहा कि हमारे पास बेस वैल्यू क्या होती है। बेस वैल्यू नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है और n हमारे पास इसकी तादाद आ जाता है। ठीक है, 10 की पावर n। ओके, अब इसमें क्वेश्चन में पावर ऑफ 10 में क्या है? अब हमारे पास एक लिमिट दी गई है। लिमिट में ये कहते हैं कि 1 इज़ लेस दैन a इज़ लेस दैन 10। इसका मतलब यह है कि हमने जो पॉइंट को पुट करना है इसमें एक पॉइंट पुट करेंगे, डेसिमल बनाएंगे, पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, पुट करेंगे 1 to 10, 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक। 10 इसलिए इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि 10 का इक्वल नहीं साइन दिया गया था। ठीक है, अब हमने 1 to 9 नंबर्स के दरमियान में जो भी फर्स्ट नंबर आ जाएगा उसके बाद आफ्टर पॉइंट पुट। ओके, अब इस बेस नंबर मैंने रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि बेस नंबर क्या होता है। और 10 पावर n का मतलब होता है पावर नेगेटिव भी आ सकती है, पावर पॉजिटिव भी आ सकती है। ओके, अब इसमें है कि अगर नेगेटिव पावर आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है? डेसिमल मूव टू लेफ़्ट। जब डेसिमल हम मूव करते हैं लेफ़्ट की साइड पर, लेफ़्ट, ठीक है, ये इधर है डेसिमल, जब मीन्स इधर है पॉइंट। जब पॉइंट को हम लेफ़्ट की तरह शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास 10 की पावर जो होती है पॉजिटिव आती है। और जब डेसिमल मूव टू राइट, हम जब पॉइंट को शिफ्ट करते हैं राइट की साइड पर तो साइन हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। ओके, जब हम क्वेश्चन अब आगे सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको मैं सारा सिखा देती हूँ। ओके, चलें अपने बेसिक कंसेप्ट में आते हैं। स्टेप, अब हमने स्टेप कैसे कन्वर्ट करने हैं। फर्स्ट स्टेप, पुट द डेसिमल
सो डैट नंबर इज़ बिटवीन 1 and 10। अब हमने पहला स्टेप जो लिया है, पहला स्टेप जो आ रहा है हमारे पास, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले स्टेप को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसे बोल रहे हैं पुट द डेसिमल, पुट हम करेंगे डेसिमल को, सो डैट द नंबर इज़ बिटवीन 1 and 10। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने नंबर लिया था, हमने नंबर क्या ले लिया है, फॉर एग्जांपल ये हमने नंबर लिया था 2 5 9 8 0 0 0। अब देखिए इस क्वेश्चन पॉइंट नहीं है, मैं अपने पास क्या लगाती हूँ, पुट कर देती हूँ, पॉइंट को पुट करती हूँ। ठीक है, पॉइंट पुट किया, बट ये कह रहे हैं कि नंबर इज़ बिटवीन 1 to 10। इसमें क्या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नंबर जो है वो बिटवीन होना चाहिए, डेसिमल जो है नंबर के कहाँ बिटवीन होना चाहिए, जो डेसिमल मीन्स ये जो पॉइंट है वो होना चाहिए नंबर 1 and 10 के दरमियान में है। ठीक है, 1 खुद भी हो सकता है इसके दरमियान में। अब देखें, अब नंबर फर्स्ट नंबर हमारे पास इसमें 1 to 9 नंबर में कौन सा नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 के बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट, मीन्स हमने इस पॉइंट को मूव आउट करना है 2 की तरफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू। अब ये मूव हुआ है हमारे पास लेफ़्ट साइड पर। लेफ़्ट में मैंने अभी आपको साइन बताया था कि लेफ़्ट में साइन आता है पॉजिटिव, पावर में, पावर साइन। अब देखें हमारे पास पहली कैटेगरी जो मेरे पास थी, वो कैटेगरी मेरे पास ये आ रही थी कि पुट द डेसिमल सो डैट नंबर इज़ बिटवीन 1 and 10। हमने डेसिमल को पुट करना था, और हाँ जी, हम इसमें इसके पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, पुट द डेसिमल सो डैट नंबर इज़ बिटवीन 1 and 10। हाँ जी, अब इसमें मैं आपको डिटेल में बता रही थी कि पुट द डेसिमल मीन्स हमने डेसिमल को पुट किया, पॉइंट को हमने पुट किया है जस्ट। ठीक है, अब हमने रिप्लेस करना था, इसको हमने रिप्लेस करना था किस में, बिटवीन 1 to 10 नंबर में। ठीक है, हमने अब इसे रिप्लेस कहाँ किया, पॉजिटिव में, 10 की पॉजिटिव पावर एक तो हमने ये लगा लिया। ठीक है, सेकेंड में हमारे पास आ जाता है नंबर। ठीक है, अब नंबर हमारे पास क्या बना, 2 5 9 8, 2 5 9 8 0 0 0, पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब हमने रिप्लेस किया, मूव किया पॉइंट को, कितने डिजिट मूव किया है, सेकंड की तरफ, 2 की तरफ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 डिजिट हमने रिप्लेस किया, मूव किया है। इतने घर उस पॉइंट ने छोड़े। फॉर एग्जांपल ये एक लड़का है, ये खड़ा हुआ है, इसने इस घर तक जाना है, तो कितने घर दरमियान में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पावर प्लस में आ जाएगी, क्योंकि ये लेफ़्ट की तरफ मूव हुआ है। हमने इसकी पावर में भी इसको राइट टर्न कर लिया है।